स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। खबर जयपुर से है, जहां जाम से बिगड़े हैं हालात। राजधानी की पर्यटन नगरी के हालात। आमेर में लगा वाहनों का 2 किलोमीटर लंबा जाम। प्रशासन और पुलिस की लापरवाही से पर्यटक और स्थानीय निवासी परेशान हैं। महल प्रशासन भी खासा ध्यान नहीं दे रहा और ऐसे में मेडिकल इमरजेंसी हालत में भी आ पाना मुश्किल है। अवैध जीप संचालकों के द्वारा पर्यटकों को गुमराह किया जा रहा है। दूसरी ओर लपकों के द्वारा पर्यटकों को परेशान किया जा रहा है। भारी जाम में पर्यटकों को सामान बेचते नजर आए बच्चे, लेकिन स्थानीय निवासियों का आरोप कि प्रशासन इस मामले पर सुध नहीं ले रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न सिर्फ पर्यटक बल्कि रोजमर्रा के लिए निकलने वाले लोग भी इस जाम से परेशान। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़े हैं। निर्मल जी, कहने के लिए पीक सीजन, गोल्डन सीजन, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें जिसमें कुछ ही दूरी को तय करने के लिए घंटों का समय लगेगा तो फिर लोग आएंगे नहीं, और आएंगे तो फिर परेशान होंगे। इसी तरह की तस्वीरें जाम से नजर आ रही है निर्मल जी, और भी कई अव्यवस्थाएं। निश्चित तौर पर जयदी, देखिए वैसे तो ये चूंकि टूरिज्म का गोल्डन वीक माना जाता है 25 दिसंबर से 31 दिसंबर के 7 दिन की अवधि को, और सबको पता है कि इस अवधि में जबरदस्त टूरिस्ट राजस्थान के अंदर आता है, जयपुर के अंदर आता है, और जयपुर में भी खासकर आमेर देखने जाता है। जी। इसका पता होने के बावजूद एक कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, आकस्मिक प्लान बनाना चाहिए था, या भविष्य की योजना होनी चाहिए थी कि कैसे हम कैटर करेंगे जो टूरिस्ट आएगा, उसके व्हीकल्स आएंगे। क्योंकि आमेर को हम नो ट्रैफिक जोन बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। वही जीप वहां पर चल रही है, वही लपके वहां पर देखे जा सकते हैं। और ये सिलसिला सिर्फ आमेर का नहीं है। जैसे हम परकोटे के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे आप अजमेरी गेट से, न्यू गेट से इस तरफ से प्रवेश करके अगर आमेर की तरफ जा रहे हो तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। जाम, पूरा परकोटा जाम पड़ा है। कनक घाटी से, जैसे जलमहल से कनक घाटी और कनक घाटी से आमेर की तरफ जा रहे हैं तो जाम के हालात आप देख सकते हैं। जिस तरह के हम वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं विजुअल्स के माध्यम से कि किस तरह से कार का पूरा काफिला है। और आज तो चूंकि अब 2 दिन का वक्त रह गया, आज 28 तारीख है, 2 दिन बाद न्यू ईयर ईव का भी सेलिब्रेशन होगा, तो निश्चित तौर पर पर्यटकों की आवक लगातार दिनों दिन बढ़ेगी। जो 3 दिन पहले जो संख्या 40,000 थी जयपुर में आने की, वो 70,000 को पार कर चुकी है। आज 80,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी, जिस तरह का फ्लो नजर आ रहा है। ऐसे जैसे दिल्ली रोड की तरफ से जैसे अगर टूरिस्ट आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट राजस्थान आता है वो दिल्ली रोड की तरफ से आता है, अगर बाई रोड टूरिस्ट आ रहा है तो दिल्ली रोड में भी यही हालत है। जैसे ही कुकर दंड से चल रहा है उसको जाम का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ कुछ चूंकि मौसम भी बिगड़ गया था, बरसात के हालात थे बीच बीच में, तो उससे वैसे भी थोड़ा सा, जैसे जयपुर में तो बरसात होती है, आपको पता ही है कि यहाँ कई जगह पानी भर जाता है, वाटर लॉजिंग की समस्या से भी जूझना पड़ता है। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए कि हम पर्यटन का शहर है हमारा, पर्यटन का प्रदेश है हमारा। यहाँ जिस तरह का लोग टूरिस्ट आता है देश विदेश का, वो इसलिए आता है कि जयपुर की यहाँ की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उससे रूबरू हो सके, संस्कृति से कनेक्ट करे, यहाँ के खान पान से कनेक्ट करे। लेकिन जब वो देखता है दृश्य को, क्योंकि जयपुर के जितने भी प्रवेश द्वार हैं, आप अजमेर की तरफ से टूरिस्ट आ रहा है, आपको पता है क्या हालात है। पिछले दिनों भागरोटा की घटना हुई, इसके बाद भी अभी भी जाम के हालात है। दिल्ली रोड की तरफ से आ रहा है, पूरा जाम है। आगरा रोड की तरफ से आ रहा है तो चूंकि क्लोवरलीफ का काम चल रहा है, आगरा रोड भी जाम है। तो फिर ट्रैफिक, टूरिस्ट आएगा क्यों? और आएगा तो सीधा मॉन्यूमेंट पर तो जाएगा नहीं। मॉन्यूमेंट पर जाने के लिए उसको सफर तय करना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, और वहीं बस उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि जयपुर के जो 3 प्रमुख प्रवेश द्वार हैं वो तीनों पर ही जाम के हालात हैं। 1.5-2 किलोमीटर का जाम है। अंदर परकोटे के अंदर जाम है। तो निश्चित तौर पर एक योजना बनाने की जरूरत थी कि उस योजना पर काम होता है कि हम दिसंबर में टूरिस्ट हमारे पास बढ़ेगा पीक सीजन में, हम उसको कैसे सुविधाएं दे पाएंगे, कैसे उसको जाम से निजात दिला पाएंगे। खास बात और देखिए, जैसे पिछले दिनों हमने आंकड़े भी प्रसारित किए थे कि जो 7 महीने थे सितंबर तक के, उसमें मॉन्यूमेंट के ऊपर जो टूरिस्ट पहुंचते हैं उसमें 5 लाख की कमी आई थी। 3 करोड़ 33 लाख रुपए राजस्व भी गिरा था। ये आंकड़ा और बढ़ा है, क्योंकि टूरिस्ट जब देखता है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना, IT का जमाना है, वो देखता है कि गूगल पे मैप पे जाता है, क्या पोजीशन है आमेर पहुंचने में, देखता है रेड लाइन बनी हुई है पूरी, वो अपने आप को बैक कर लेता है। और फिर बीच बीच में ऑनलाइन टिकटिंग का सर्वर ठप हो जाता है, उसको वैसे परेशानी उठानी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर कि परेशानी का सबब ना बने, क्योंकि परेशानी और पर्यटन की एक ही रहती है। और कहीं ना कहीं जरूरत इसी चीज की थी, क्योंकि सीजन का तो हम इंतजार करते हैं, पावनों का इंतजार किया जाता है, लेकिन अगर ऐसी अवस्थाएं होंगी तो परेशानी बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं कि खबर प्रसारित और लोगों की परेशानी को देखकर इसे हल किया जाए। शुक्रिया आपका निर्मल जी इस पूरी बातचीत के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। ये तस्वीरें जाम से पर्यटन नगरी के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच पर्यटकों की जोरदार आवक भी, और आवक से परकोटे में जाम लगा है। तस्वीरें आपके सामने। न्यू ईयर अवकाश के चलते पर्यटक वाहनों की बेलमपेल। त्रिपोलिया, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, चांदी की टकसाल, सुभाष चौक, जलमहल, आमेर की तरफ पर्यटन वाहनों की आवक बढ़ी है और आज राजधानी में 1 लाख से ज्यादा पर्यटकों की आवक की उम्मीद है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मी, पर्यटक सहायता बल के जवान, होमगार्ड मशक्कत कर रहे हैं। परकोटे में रेंग रेंग कर चल रहा है इस समय यातायात।